मैं आदमपुर उपचुनाव का जिक्र करूंगा और उससे पहले एलनाबाद आपका उपचुनाव आप अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मार्जिन जो है वो जीत का पिछली बार से कम रहा। एलनाबाद में इनेलो ने चुनाव लड़ा और किसान की राजनीति करने वाले कुडाराम नंबरदार जी को आपने टिकट दिया, उनके लिए प्रचार किया। बावजूद इसके कोई बेहद अच्छा या कहें कि कोई संतोषजनक प्रदर्शन वहाँ इनेलो नहीं कर पाई कि आपके भतीजे की शादी है, चर्चा उसकी हो रही है हर जगह पे और तस्वीरें आ रही हैं, आपके जो भाई हैं उनका जन्मदिन भी था, आप नहीं पहुंचे और उम्मीदें जताई जा रही थी कि दादाजी जो हैं वो जाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? आप इलाहाबाद की बात करते हो कि मैंने सीट बचा ली। मेरी जगह कोई भी चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है। वहाँ पे बीजेपी ने 15,000 रुपये तक वोट के दिए। पहले दिन जब हुड्डा वहाँ पे कांग्रेस की मदद के लिए गया, उसका भाषण ये था कि आया तो मैं कांग्रेस की मदद के लिए हूँ, और गोपाल कांडा जो है मेरा दोस्त है। तो वोट किसके मांगे फिर उसने? कांडा के मांगे कि नहीं मांगे? मैं बोला भी लक्कड़ बग्गे जो है इकट्ठे होकर के शेर को इंजर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जंगल में राज नहीं कर सकते। राज तो शेर का ही रहेगा। अच्छा, मत की पेटी में चौटाला साहब मतों की गिनती होती है और उसी के आधार पर सत्ता मिलती है। मैं आदमपुर उपचुनाव का जिक्र करूंगा और उससे पहले एलनाबाद आपका उपचुनाव आप अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मार्जिन जो है वो जीत का पिछली बार से कम रहा। एलनाबाद में इनेलो ने चुनाव लड़ा और किसान की राजनीति करने वाले कुडाराम नंबरदार जी को आपने टिकट दिया, उनके लिए प्रचार किया। बावजूद इसके कोई बेहद अच्छा या कहें कि कोई संतोषजनक प्रदर्शन वहाँ इनेलो नहीं कर पाई। वहाँ पे जो चुनाव था वो कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं था। वो चुनाव था भजनलाल वर्सेस, और भजनलाल वर्सेस के अंदर कांग्रेस को थोड़ा सा वोट ज़्यादा मिला। आने वाले चुनाव में आप जब देखोगे तब इस बात का एहसास करोगे कि आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है। उस चुनाव में बीजेपी वाले भी ये कहते हैं कि हमने सीट जीत ली। उन्होंने नहीं जीती, भजनलाल के पोते ने जीती है। आप इलाहाबाद की बात करते हो कि मैंने सीट बचा ली। मेरी जगह कोई भी चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है। आपने बहुत मेहनत की और आपने बाद में आगे बात सुनो, मेहनत की बात नहीं होया करती। वहाँ पे बीजेपी ने 15,000 रुपये तक वोट के दिए, एक वोट एक एक वोट के, और उसके इलायदा लोगों की छातियाँ नापी जाके, हर घर में जाके कहा कि ला तेरे बच्चे का नाम नंबर लिखा, हम उसको रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। जो लालच नहीं देने चाहिए थे वो सारे दिए। और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की मदद करी। कांग्रेस वाले की जमान जब्त हुई। हुड्डा तो वहाँ मदद करके आया कि नहीं? हुड्डा का शायद बयान आपने पढ़ा नहीं। पहले दिन जब हुड्डा वहाँ पे कांग्रेस की मदद के लिए गया, उसका भाषण ये था कि आया तो मैं कांग्रेस की मदद के लिए हूँ, और गोपाल कांडा जो है मेरा दोस्त है। तो वोट किसके मांगे फिर उसने? कांडा के मांगे कि नहीं मांगे? अब इस पे चुप क्यों हो? ये बयान दिया उन्होंने। हाँ, ये मानो ना, स्वीकार करो इन बातों को। और दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद, दोनों नहीं, सारी विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी थी। कोई एक आदमी बता दो जो मेरे साथ था, मैं तो अकेला था। और फिर मेरा जब रिजल्ट आ रहा था तब तेरे जैसे साथी ने पूछा मेरे से कि अभय सिंह जी आपको क्या लगता है? जब मैंने ये कही थी, मैं बोला भी लक्कड़ बग्गे जो है इकट्ठे होकर के शेर को इंजर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन जंगल में राज नहीं कर सकते। राज तो शेर का ही रहेगा। मैं बोले सारे इकट्ठे हो गए, उसके बावजूद भी इलाहाबाद के लोगों ने तसल्ली करा दी कि नहीं करा दी? आने वाले समय में हरियाणा के लोग भी तसल्ली कराएंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा परिवार को लेके कि आपके भतीजे की शादी है, चर्चा उसकी हो रही है हर जगह पे और तस्वीरें आ रही हैं, आपके जो भाई हैं उनका जन्मदिन भी था, आप नहीं पहुँचे और उम्मीदें जताई जा रही थी कि दादाजी जो हैं वो जाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनको आशीर्वाद देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे शादी को लेकर? मेरे लिए यात्रा जरूरी है। मैंने यात्रा की तारीख पहले से तय कर रखी थी। मैं अपनी यात्रा में रहूँगा, यात्रा पूरी करूँगा। चौधरी साहब जाए नहीं जाए इस बात का जवाब वो दे सकते हैं, उनसे पूछो जाके।
अच्छा, एक अंतिम चीज़ ये बता दीजिए कि इन इलाकों में जब आप घूमे हैं, खासकर वैसे बेरोजगारी की समस्या है, दूसरी समस्या है, वो हरियाणा में हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन खासकर ये जो 3 जिले आपने कवर किए हैं, स्पेसिफिकली मैं यहाँ की पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने आपको क्या यहाँ की स्थानीय प्रॉब्लम्स गिनाई हैं, या जो आपने देखी है, या जो उन्होंने बताई हों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। मेवात में तो पीने का पानी है ही नहीं। पलवल ज़िले के अंदर आगरा कैनाल जाती है। आगरा कैनाल का पानी अगर खेत में भी लगा लो तो फसल जो है, अगर पशु का चारा भी पैदा करते हैं तो वो भी पशु नहीं खाता, उसमें इतनी स्मेल है। उस नाले के अंदर कुछ नाला क्या, उस कैनाल के अंदर दिल्ली की इंडस्ट्री का पानी वो आता है केमिकल और आपके फरीदाबाद के भी कुछ जगह से। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो केमिकल जो उसमें जा रहा है उसको रोका जाए, ताकि लोगों को शुद्ध जल मिल सके पीने का। पानी की दिक्कत है लोगों को, बिजली की दिक्कत है, उसके अलावा स्कूलों में टीचर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ पीएससी सीएससी जो बनी हुई है सीएचसी, उनमें कहीं डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। सड़क तो है ही नहीं, सड़क नाम की चीज़ पूरे प्रदेश में, लिंक रोड तो बिल्कुल ही नहीं है। ये जो कोई आपके नेशनल हाईवे है ये तो छोटे मोटे हैं, स्टेट हाईवे भी नहीं है, वो भी ख़त्म है। अच्छा, एक चीज़ और चौटाला साहब, मैं मेवात भी गया था जिस समय राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, तो मेवातियों में इस चीज़ को लेकर बड़ा दुख है कि वो हर बार किसी न किसी को चुनते आए हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने मेवात के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। वहाँ की जो स्थिति है वो पहले भी वैसी थी और सालों से जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है। मुझे लगता है आप पत्रकारिता में बहुत नए हैं और ढंग से लोगों से जाकर के बात करने की बजाय कोई मेरे जैसा आपको बता दे उसी पे यकीन करते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले उस इलाके में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। एक रेनी वॉल्स की नहर की एक स्कीम बनाई गई, 450 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ। उस वक़्त का 450 करोड़ आज के 40,000 करोड़ के बराबर है, कम नहीं है, मतलब बहुत बड़ा पैसा है वो। उससे आधे मेवात को पीने के पानी का बंदोबस्त करके दिया। सारा मेवात बारिश से डूब जाता था, सारे में गांव में पानी घुस जाता था। चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में सारे मेवात में रिंग के बांध बंधवाए, सारे मेवात को डूबने से बचाया। जितने भी स्कूल है वहाँ पे सारे ओम प्रकाश चौटाला जी के वक़्त में अपग्रेड हुए या नए स्कूल बने। उस वक़्त में जितनी पीएससी है सीएससी है वो सारी चौटाला साहब की देन है। वहाँ पे जितने भी लिंक रोड है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, केवल मेवात में नहीं, पूरे हरियाणा में जितने भी लिंक रोड बनी है एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए, वो सारी चौटाला साहब की देन है। आप कहते हो काम नहीं हुआ, मेवात को जिला चौटाला साहब ने बनाया। जितना काम हमारे टाइम में वहाँ पे हुआ उसके मुकाबले पिछले 18 साल में 10% काम नहीं हुआ है। तो आपको उम्मीद है कि जनता आशीर्वाद देगी इन सब चीज़ों का आपको? उम्मीद नहीं, भरोसा है।